बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा लगातार नक्सल उन्मूलन के नाम पर लगातार अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और अब लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कैंप लगाए जा रहे हैं। इन लगाए जाने वाले कैंपों के विरोध में लगातार ग्रामीण आंदोलन में बैठे हैं, लेकिन इन सभी आंदोलन में से एक आंदोलन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जो कि देश में चलने वाले किसान आंदोलन से भी ज़्यादा समय तक चल रहा है, ये आंदोलन का नाम है सिलगेर आंदोलन। सिलगेर आंदोलन को आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसे में सिलगेर आंदोलन में बैठे ग्रामीणों ने अपने मारे गए साथियों की याद में दूसरी बरसी मनाई है। क्या कुछ हुआ इस पूरे 2 साल के दौरान और इस दौरान क्या कुछ ग्रामीणों ने अपने बरसी में जो कार्यक्रम आयोजित किए और वहाँ पर जो मौजूद शख्स थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या क्या बातचीत की और क्या दावे किए कि इस बात का जिक्र किया, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल 17 मई का ही दिन था और जगरगुंडा को बासागुड़ा से जोड़ने वाली जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इस निर्माण कार्य में सुरक्षा देने के लिए सिलगेर से कुछ दूरी पहले मुकरम के पास एक कैंप की स्थापना की गई। कैंप बताया जाता है कि आनन फानन में रात में लाकर इस्टेब्लिश कर दिया गया। ग्रामीणों की इसकी जानकारी नहीं थी और जैसे ही ग्रामीणों को इस कैंप को इस्टेब्लिश करने की जानकारी मिली तो 11 मई के बाद सुबह से ही ग्रामीण वहां पर पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था और ये विरोध लगातार इतना ज़्यादा उग्र होता गया कि 17 मई के दिन जवानों ने ग्रामीणों के ऊपर फायरिंग कर दी। अचानक हुए इस फायरिंग से ग्रामीण इधर उधर भागने लगे, लेकिन इसी दौरान 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई और आगे चलकर पता चला कि इसमें एक गर्भवती महिला जो कि भगदड़ में शामिल थी, गिरने से इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार सरकारी रिकॉर्ड में हालांकि इसे 3 माना जाता है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि भगदड़ में हुई महिला की मौत के कारण अब इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 2 वर्ष बीत गए। इन 2 वर्ष में बारिश, गर्मी, ठंड सारे मौसम आए, लेकिन ये ग्रामीण जो है वहाँ पर लगातार आंदोलन करते रहे, डटे रहे और सरकार भी अपना काम आगे बढ़ाती रही। जिस सड़क को आगे बनाने की कवायद शुरू की गई थी, उस सड़क पर निर्माण का कार्य जारी है और अब जो सिलगेर है उसके पास भी एक नया CRPF का कैंप स्थापित कर लिया गया है। 17 मई के दिन जब 2 वर्ष बीत गए तो यहाँ पर ग्रामीणों ने आसपास के क्षेत्र के और भी ग्रामीण इसमें शरीक हुए और बताया जाता है कि आसपास के क्षेत्र के और भी जिन इलाकों में आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ से भी ग्रामीण इस कार्यक्रम में पहुँचे और अपने मारे गए साथियों की याद में उन्होंने श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ अपनी स्थानीय भाषा में और अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस दौरान उन्होंने एक जो बोर्ड लगा रखा था, उस बोर्ड में उन्होंने अपने मांगों का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो गोलीकांड हुई है इसमें जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं इन्हें सज़ा दी जाए और मारे गए जो उनके साथी हैं उन्हें 1-1 करोड़ और जो घायल साथी हैं उन्हें 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ मूलवासी बचाव मंच के जो लोग हैं, जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, उन पर पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, तो इस अत्याचार को बंद किया जाए। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा ग्राम सभा के अधिकारों को अमल में लाया जाए और साथ ही साथ जो ग्राम सभा की अनुमति के बिना बस्तर में कोई भी नए कैंप ना खोले जाएं। दरअसल मूलवासी बचाव मंच के जो अध्यक्ष हैं रघु और उपाध्यक्ष हैं गजेंद्र, इन्होंने बताया कि इन 2 वर्षों में उन पर पुलिस ने लगातार कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की। आपको याद होगा कि जब ये लोग रायपुर जा रहे थे राज्यपाल से मिलने, उस दौरान भी कोंडा गाँव में इन्हें कोविड के बहाने से रोक लिया गया था और इसके साथ ही साथ इन दोनों और मूलवासी बचाव मंच के जो अन्य सदस्य हैं उन्हें कई दिनों तक अपनी कस्टडी में भी पुलिस के द्वारा रखा गया था। हालांकि बताया गया था कि ये पुलिस के कस्टडी में नहीं है बल्कि कोविड से संक्रमित हैं, इस वजह से ऑब्जर्वेशन में इन्हें रखा गया है। 2 वर्ष बीत गए, एक बड़ा आयोजन हुआ और आंदोलन जस का तस आज भी जारी है। आंदोलन जब शुरू हुआ था उस दौरान इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए बस्तर के एक जनप्रतिनिधियों का समूह, जिसमें बस्तर सांसद दीपक बैज और स्थानीय कई विधायक भी सम्मिलित थे, इन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की थी और बातचीत के बाद मामला मुख्यमंत्री से बातचीत तक पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि इनकी मांगे
कुछ हद तक पूरी की जाएंगी और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, दंडाधिकारी जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उन पर निश्चित ही तौर पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर जो सीपीआई के पूर्व विधायक हैं और आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं मनीष कुंजाम, वो भी पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मनीष कुंजाम ने कहा कि घोषणा पत्र में आदिवासियों के लिए जितने वादे कांग्रेस की सरकार ने किए थे चुनाव से पहले, उसमें से एक भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं और यही वजह है कि आज आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है। क्या कहा मनीष कुंजाम ने, वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये जो कांग्रेस की प्रदेश की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, आदिवासियों के लिए जितने उन्होंने पिछले चुनाव में वादे किए थे उसमें से एक वादा ढंग से पूरा किया ही नहीं, बल्कि कई जगह उल्टा किया हुआ है। और इन लोगों ने चुनाव के पहले ऐसे ऐसे वादे किए कि ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये लोग सरकार में आएंगे तो सचमुच आदिवासियों का काफी कुछ समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हो रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं। उन लोगों ने सबसे पहले उन्होंने क्या नाम घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम पेशा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे, नहीं किया। एक नियम अभी 8 अगस्त को बनाया, इसी पिछले 2022 को, और वो नियम अगर नहीं भी बना था तो वो बेहतर होता, बना करके उसको बहुत ज्यादा खराब कर दिया पेशा नियम को। इसलिए अब जो भी हो, पर हमारा ये कहना है कि प्रभावी ढंग से लागू करने की बात उनके लिखित उसमें आश्वासन में था, वादे में था, नहीं किया। प्रभावी किया, उसको और कमजोर कर दिया। तो ये है इनका नियत। और इन लोगों ने कहा कि हम जो निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद है नक्सली मामलों में, उन सबको हम रिहा करेंगे। तो मनीष कुंजाम ने ये आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार जब चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, तो उन्होंने आदिवासियों को बड़े बड़े सब्ज़बाग तो दिखा दिए, लेकिन उनमें से वादा एक भी पूरा नहीं किया। इसके साथ ही साथ मनीष कुंजाम ने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि वन संरक्षण अधिनियम में एक परिवर्तन किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इस परिवर्तन के बाद बस्तर के हालात और भी गंभीर हो जाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने आगामी समय में एक बड़ा आंदोलन अलग अलग क्षेत्र में करने की बात कही है। अभी ये जो मोदी सरकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 को बदलने की कोशिश कर रही है, और वो ऐसा बदलाव कर रही है जिससे पेशा और वनाधिकार मान्यता कानून ही निष्प्रभावी हो जाएगा। इसका उसमें ये बदलाव कर रहे हैं कि जैसा ये कोई कैंप बैठालने के लिए जंगल जमीन पर या निस्तारी जंगल पर उनको 5 हेक्टेयर तक जमीन लेने के लिए ग्राम सभा की अनुमति की अनिवार्यता नहीं होगी, खत्म कर रहे हैं इसको। तो उसके खिलाफ पूरे देश भर में 5 जून को विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में। तो हम लोग भी बस्तर में 4 जगहों पे बहुत प्रभावी तरीके से विरोध व्यक्त करेंगे। मनीष कुंजाम ने अपनी बात रखी और इसके साथ ही साथ मूलवासी बचाओ मंच के जो अध्यक्ष हैं रघु और साथ ही साथ उपाध्यक्ष हैं गजेंद्र, इन्होंने भी अपनी बात कही। रघु ने कहा कि आज 2 साल हो गए हैं आंदोलन को और इस पूरी घटना में 4 लोग की मौत हुई थी, साथ ही 18 लोग घायल हुए थे और पूरे मौसम को झेलते हुए आज 2 साल हो गए इस आंदोलन को, लेकिन आज तक उनकी मांगों को पूरा ना किया गया है और ना ही उनसे बातचीत करने के लिए राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, वो उनके पास पहुँचे, ना उनकी बातें सुनी गई। आश्वासन जरूर मिला पर आश्वासन बिल्कुल भी पूरा नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ जो उपाध्यक्ष हैं गजेंद्र, उन्होंने काफ़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये आंदोलन 2 साल से संचालित है, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इन्हें नक्सलियों का संरक्षण प्राप्त है, जबकि ऐसा है नहीं। ये आदिवासी अपने घरों से चावल लेकर आते हैं और इस 2 वर्ष के इस आंदोलन में अपने घर से ही अपना खर्चा चला रहे हैं और वहाँ किस तरह से आंदोलन को चला रहे हैं ये वही जानते हैं। इसमें ग्रामीणों का सहयोग है, ना कि नक्सलियों का। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हसदेव में लगातार सक्रिय रहे जो समाज सेवी हैं आलोक शुक्ला, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 2 साल से संघर्ष जारी है और आगे भी रहेगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कार्रवाई होगी, पर आज तक जांच रिपोर्ट का ही अता पता नहीं है। पूरी तरह से आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है और यही वजह है कि केवल बस्तर में ही लगभग 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन
जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती समाप्त नहीं होगा। बात चाहे हसदेव की हो, बात चाहे सिलगेर की हो, जहां आदिवासियों की बात होगी, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात होगी, आंदोलन तो जारी रहेगा। आज सिलगेर जन आंदोलन 2 साल हो गई है। लगातार यहाँ पे यहाँ के जो आसपास के जितने भी पब्लिक दोनों जिला के हैं, जो 4 लोग मृत्यु होने पर, 18 लोग घायल होने पर 296 लोग लाठीचार्ज में, तो इस मुद्दे को लेकर चाहे बारिश हो, गर्मी हो, चाहे तूफान हो, इस मुद्दे को लेकर आज 2 साल आंदोलन में डटे हुए हैं। पर यहाँ की जो राज्य सरकार, चाहे केंद्र सरकार, चाहे विधायक, चाहे संसद, आज तक यहाँ 2 साल हो गया पर यहाँ कोई नेता या कोई मंत्री नहीं पहुँचे। इसलिए 4 लोग हमारे घर में हमारे हक के लिए लड़ रहे थे, पर यहाँ आज तक ये जो लोगों का जो मुआवजा 1 करोड़ घायल व्यक्तियों को 50-50 लाख देने का वादा भी किया है, 1 महीना का वचन दिया था, पर अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। तो मैं भी उसी सवाल को लेकर बात रखूंगा। जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, हम आदिवासी लड़ते हैं, तो बोलते हैं शासन प्रशासन तुमने नक्सलवाद का सहयोग लेकर धरना बैठे हुए है, तुमको राशन पानी पैसा पूरा जो भी है मदद नक्सल करती है, करके हमारे ऊपर प्रेशर दबाव एनी टाइम डालते रहते हैं। कल ने हम सूचना देने के लिए मुकुर कैंप में गए थे, तब बोले कमल किशोर ने तुम किस नक्सली से मिलने गए थे, तुम लोग को पूरी तरह नक्सलवाद सपोर्ट करती है, तुम्हारा समय जब आएगा तुम लोग को तुरंत उठा के जेल में ढकल दिया जाएगा। जैसा कि पिछले 2021 के हमारे ग्रामीण ने उस वक्त मुकुर कैंप के विरोध में गए थे। 13 मई से लेकर 17 मई तक का धरना रोज का जाते रहे। भीड़ भाड़ इकट्ठा किए, बहुत ज्यादा भीड़ था उस समय, 1000-1500 की भीड़ की संख्या थी। उस वक्त में पुलिस ने वाय फायर किए, आंसू गैस फेंके। 2 सालों से सतत संघर्ष जारी है और आने वाले दिनों में भी ये संघर्ष जारी रहेगा। ये दुखद है, हमें याद है कि जब सिलगेर गोलीकांड हुआ और उसके बाद जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, तब मुख्यमंत्री ने ये साफ कहा था कि 3 महीने के अंदर जांच पूरी होगी और कार्रवाई होगी। दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि आज 2 साल हुए हैं, जांच रिपोर्ट का भी अता पता नहीं। और सवाल सिर्फ सिलगेर का नहीं है, चाहे वो एडसमेटा का हो, सालकेगुड़ा का, जहां की न्यायिक जांच रिपोर्ट आ गई है, लेकिन आज तक दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार उन जांच रिपोर्टों को दबाई हुई है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरे बस्तर में आदिवासी आंदोलनरत हैं। 2 दर्जन जगह आंदोलन चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और व्यापक होंगे। अभी 2 दिन बैठेंगे, रूपरेखा आगे बढ़ेगी कि इन संघर्षों को कैसे मजबूत किया जाए और राज्य स्तर पर इन आंदोलनों को लेकर जाया जाएगा। निश्चित तौर पे ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में बस्तर की आवाज को एक व्यापक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में एक लेके जाएंगे। और जो न्याय का सवाल है कि जो लंबित न्याय है वो सरकार को देना पड़ेगा। तो सुना आपने कि आलोक शुक्ला जो कि अभी लगातार हसदेव के आंदोलन को लीड कर रहे हैं और वहाँ पे भी लगातार लंबे समय से आदिवासी धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी भी मांग है कि हसदेव के उस इलाके को ना उजाड़ा जाए जहाँ आदिवासी अपने मूल प्रवृत्ति में रहा करते हैं। और बस्तर के आदिवासी सिलगेर में आंदोलन कर रहे हैं, इसके साथ साथ बस्तर के अलग अलग इलाकों में आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि अगर आपने पेशा कानून लागू किया है और ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, तो उनकी सहमति के बगैर, उनकी रजामंदी के बगैर उनके इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप को स्थापित ना किया जाए। आदिवासियों का हमेशा से आरोप रहा है कि उनके इलाकों में जब भी सुरक्षा बलों के कैंप लगाए जाते हैं तो सुरक्षा बलों के कैंप में तैनात जवान सर्चिंग के दौरान जंगलों में मिलने वाले आदिवासियों पर नक्सलियों का समर्थक या नक्सली होने का आरोप लगाते हैं। इसके साथ ही साथ और भी कई घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और इससे आदिवासियों की आज़ादी भी ख़त्म हो रही है। यही वजह है कि आदिवासी लगातार अपनी इन मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं।
सिलगेर का मामला काफ़ी बड़ा है, 2 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी आदिवासियों को उम्मीद है कि जो उनकी मांग है गाहे न बगाहे आगे चल के कभी ना कभी तो पूरी होगी, और जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो इसी तरह पूरी दृढ़ संकल्प के साथ सिलगेर में डटे रहेंगे। हालांकि सरकार अपने काम को नियमित तौर पर कर रही है, सड़क निर्माण का कार्य कर रही है और कैंप की स्थापना भी कर रही है। सरकार की ये कोशिश है कि बहुत जल्द जगरगुंडा को बासागुड़ा से जोड़ दिया जाए, जिससे कि वह मार्ग पूरी तरह से नक्सलियों के इलाके से होकर खोल दिया जाए। हालांकि इससे सरकार को के अपने अलग दावे हैं, आदिवासियों के अलग आरोप हैं, लेकिन एक आंदोलन है जो 2 साल से चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में इसकी कहीं गूंज ही नहीं। तो सिलगेर में अगर आदिवासी 2 साल से बैठे हैं और इनकी गूंज को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।